चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिंदी के चैप्टर के, हिंदी व्याकरण के। तो पहला क्वेश्चन है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, यानी संधि कितने प्रकार की होती है। तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 6 है, या फिर ऑप्शन नंबर 4, 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 3। संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि, स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। व्यंजन संधि, व्यंजनों के मेल से। और तीसरा है विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग का मेल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, यानी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो जिस प्रकार से संधियों के 3 भेद होते हैं, इसी प्रकार से स्वर संधि के भी भेद होते हैं। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, 4, ऑप्शन नंबर 2, 6, ऑप्शन नंबर 3, 5, या फिर ऑप्शन नंबर 4, 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा दीर्घ संधि का एक उदाहरण है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का एक उदाहरण है, यानी 2 सजातीय स्वरों के बीच उत्पन्न विकार दीर्घ रूप ले लेते हैं। चलिए, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 देवेश, ऑप्शन नंबर 2 परमात्मा, ऑप्शन नंबर 3 गणेश, या फिर यद्यपि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 परमात्मा, जिसका संधि विच्छेद होता है परम प्लस आत्मा, जिसमें ए बड़े आ के साथ जुड़ा और परमात्मा बनाया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 परमात्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा गुण स्वर संधि का एक उदाहरण है। ठीक है, गुण स्वर संधि का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन है, पहला देवेश, दूसरा गणेश, तीसरा ऑप्शन है गुरुपदेश, और चौथा ऑप्शन है 1 और 2, यानी देवेश और गणेश दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। देवेश का संधि विच्छेद होता है देव प्लस ईश, जिसमें ए ई से जुड़ा और बड़ा ई बनाया। इसी तरीके से गणेश का संधि विच्छेद होता है गण प्लस ईश, जिसमें ए ई से बना और बड़ा ई बनाया, तो गणेश। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जगदीश में कौन सी संधि है, यानी जगदीश शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका उदाहरण, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर 2 स्वर संधि, ऑप्शन नंबर 3 विसर्ग संधि, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उत्तर 1 व्यंजन संधि। जगत प्लस ईश इसका संधि विच्छेद होगा, यानी कि त जब स्वर ई के साथ मिला तो वो परिवर्तित हो गया दा में। तो जगत प्लस ईश इसका संधि विच्छेद है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा इत्यादि का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो इत्यादि का संधि विच्छेद का कौन सा सही उत्तर है। तो ऑप्शन पे चलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर 2 इति प्लस अयादि, ऑप्शन नंबर 3 इत प्लस अयादि, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 इति प्लस आदि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कविंद्र में कौन सी संधि है। देखिए गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, आसान भी है। कविंद्र का कौन सा संधि है कविंद्र में। चलिए, इसका ऑप्शन है व्यंजन संधि, दूसरा दीर्घ स्वर संधि, तीसरा अयादि स्वर संधि, और चौथा है गुण स्वर संधि। तो देखिए, ये व्यंजन संधि तो है ही नहीं, ये स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए, कौन सा स्वर संधि है उसके बारे में बात करेंगे। इसका संधि विच्छेद होता है कवि प्लस इंद्र, यानी ई जुड़कर दीर्घ बना, बड़ा ई बनाया। तो इसका सही उत्तर है दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देवालय का संधि विच्छेद
क्या है? ठीक है गाइज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है और ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसके ऑप्शन है देव प्लस आलय, देवा प्लस लय, देवा प्लस आलय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उत्तर नंबर 1, देव प्लस आलय, यानी कि पहला ऑप्शन, जिसमें आ के साथ विकार बना और बड़ा आ बनाया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यानी महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 महा प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर 2 महा प्लस ऋषि जिसमें विसर्ग है, ऑप्शन नंबर 3 महा प्लस ऋषि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उत्तर नंबर 3 महा प्लस ऋषि, यानी कि ये गुण संधि है जिसमें आ के बाद क्या आया है दोस्तों? यस, ऋ से ऋषि आया जो अर का स्वर ले गया है, तो इसलिए महर्षि। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है गाइज, ये थोड़ा सा अन्य स्वर संधि विच्छेदों में आता है हिंदी के, जिसमें कभी, कहीं, सभी, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं। चलिए इसके ऑप्शन है का प्लस भी, कब प्लस ई, कभ प्लस ई या कब प्लस ही। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या? बिल्कुल सही बात है, इसका सही उत्तर है कब प्लस ही, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही है। चलिए गाइस, थैंक यू।